इस वीडियो में आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। समास को जानने के बाद अब हम समस्त पद के बारे में जानते हैं। समस्त पद क्या है? दो या अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। समस्त पद को सामासिक शब्द के नाम से भी जानते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक साथ लिखते हैं। जैसे गंगा का जल, इसका समस्त पद क्या है? गंगा जल। अब समस्त पद को जानने के बाद हम समास विग्रह के बारे में जानते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा गंगा जल, वह एक समस्त पद था और इसका जब हम विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? गंगा का जल। इसका क्या हो गया? विग्रह हो गया। और समस्त पद उसका क्या हो गया? गंगा जल। अब समास के भेद के बारे में जानते हैं। समास के 6 भेद हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं कि यह क्या है तथा इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अव्यय का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसका व्यय ना हो। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा शब्द के प्रारंभ में मतलब शुरू में उपसर्ग जुड़े हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं हम। यथा संभव, यथा समय। यथा समय में यथा जो शब्द है वह अव्यय है। आजन्म, आजन्म में आ जो है वह क्या है? उपसर्ग है जो शब्द के पहले आकर जुड़ा हुआ है। जन्म शब्द के पहले आकर आ जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रतिदिन। तो ऐसे ही जिस शब्द समास में पहला पद अव्यय हो तथा प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा हो गया तत्पुरुष समास। इस समास को कैसे पहचानेंगे? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, मतलब समास में 2 पद होंगे तो दूसरा पद जो होगा वह प्रधान होगा। जैसे अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, यहाँ पे दूसरा शब्द पीड़ित जो है वह प्रधान है। इस समास में समस्त पद करते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जब हम विग्रह वाले शब्द को समस्त पद बनाते हैं तो उसके विभक्ति चिन्ह क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। और जब हम उसको विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है, जिससे तत्पुरुष समास पहचानने में हमें आसानी होती है। अब कारक के 8 भेद हैं। 8 भेद में से 6 भेदों का जो चिन्ह है उन्हीं का प्रयोग हम इस समास में करते हैं। बचे हुए 2 कारक के भेद जो है कर्ता और संबोधन, उसका प्रयोग इसमें नहीं होता। जैसे कर्ता के ने चिन्ह तथा संबोधन का हे अरे जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं करते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरे शब्द की विशेषता पहले शब्द के द्वारा बताई जाती है। जो दूसरा पद होगा उसकी विशेषता कौन बताएगा? पहला शब्द बताता है। तथा इसको पहचानने के लिए हम इसमें कैसे लगाकर देखते हैं। अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो हम उसे कर्मधारय समास समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा, जैसे मृग नयन,
अब इसमें दूसरा पद जो है नयन है, तो नयन किसके समान है? मृग के समान है, तो यह कर्मधारय समास हो गया। एक और उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं, नीलांबर। इसका दूसरा पद क्या है? अंबर। अब अंबर कैसा है? नीला है, तो यह भी क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अतः आप कैसे लगाकर अगर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर मिल जाता है तो वह समास क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। अब आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग। इस समास में योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास में आपको पहचानने के लिए देखना होगा, उसमें योजक चिन्ह लगा रहता है, और जब हम उसको विग्रह करते हैं तो उसमें क्या लग जाता है? और या। अब जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं, भाई बहन। जब भाई बहन लिखते हैं तो उसके बीच में योजक चिन्ह होता है। अब जहाँ योजक आएगा वह क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसका विग्रह हम करते हैं तो क्या लिखते हैं? भाई और बहन। आगे है द्विगु। अब हम द्विगु समास के बारे में जानते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है। अर्थात जब हम विग्रह करेंगे तो पहला पद जो होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा, तथा समस्त जो उसका पद होगा वह समूह का बोध कराता है। जैसे नवरत्न, इसका हम विग्रह करते हैं नव रत्नों का समूह। अब नव जो है वह संख्यावाची है, यानी संख्या का बोध कराता है, तथा रत्नों का समूह समूह का बोध कराता है। आगे हमारा है पंचवटी। पंचवटी का विग्रह करेंगे 5 वटों का समूह। 5 जो है वो संख्यावाची है, संख्या है, तथा वटों का समूह है सो समूह का बोध कराता है। बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मतलब दो पद होते हैं, दोनों में से कोई प्रधान नहीं होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते यानी बताते हैं। इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ, जिसे हम किसे कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। एक है एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इस बहुव्रीहि समास में ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो।